बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निषाद ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की श्रृंखला में हम वही एचडी यादव की मैथ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, प्रॉफिट एंड लॉस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पहुँच चुके हैं पार्ट नंबर 12 की वीडियो पर। यह जो है लाभ और हानि का पार्ट नंबर 12 का वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में थोड़ा सा आप लोगों ने एक गणित का एक चैप्टर का नाम सुना होगा जिसे कहते हैं एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, तो एलिगेशन से संबंधित कुछ तरीके के कुछ टाइप के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बिलोंग तो करते हैं एलिगेशन से, कहीं ना कहीं उनका संबंध जो है प्रॉफिट एंड लॉस से भी होता है। तो उस तरीके के क्वेश्चन भी आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है, लाइक करके जाइएगा, ठीक है। ठीक है, इससे पहले 11 वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस के पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर के लाभ हानि के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। 11वां वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो चलिए मैं चलता हूँ सीधे पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां रुपया 1500 में खरीद कर, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां रुपया 1500 में खरीद कर एक को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 18% लाभ पर बेचता है। ठीक है, जो क्वेश्चन में कहा गया है, मैं एलिगेशन अगर आप लोग क्वेश्चन एक बार पुनः पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है आपके सामने? क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां रुपया 1500 में खरीद कर एक को 12% के लाभ पर और दूसरी को 18% के लाभ पर बेचता है। मैंने यहाँ पर पहली घड़ी और दूसरी घड़ी लिख दिया है। पहली घड़ी पर उसे 12% का लाभ होता है और दूसरी घड़ी पर उसे 18% का लाभ होता है। इसे इसके नीचे आप लिख दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसे मैं आगे चर्चा करता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है उसे कुल पर 15% का लाभ होता है। दोनों वस्तुओं को अलग अलग, पहले पर 12%, दूसरे पर 18%, लेकिन कुल पर उसे 15% का लाभ होता है। मतलब पूरे व्यवसाय में उसे 15% का लाभ होता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। 12% पहली घड़ी पर, दूसरे पर 18% कुल पर। देखिए यहां पर क्या होने वाला है, एलिगेशन में यही होता है, एक बार दोनों पर दिया रहेगा इतने पर इतना परसेंटेज, इतने पर इतना परसेंटेज, लेकिन एक बार टोटल मिलाकर दिया जाएगा जिसे हम बीच में लिखते हैं। उसके बाद हम इसमें लगा देते हैं एलिगेशन। ठीक है, तो जो बीच वाला होता है, ये बीच वाला एक से बड़ा होता है और एक से छोटा होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो टोटल की वैल्यू दी रहेगी एक कभी भी जो है 11 नहीं दी रहेगी। ठीक है, ये कभी भी 11% नहीं दी रहेगी। यह हमेशा एक से बड़ा, किसी एक से बड़ा और किसी एक से छोटा दिया रहेगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। इसमें हम एलिगेशन लगा देते हैं। एलिगेशन कैसे लगाया जाता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले 18 में से 15 को, जिसमें से जो घटता है 18 में से 15 को घटा सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 3%। ठीक है, यहाँ 15 में से 12 घटता है तो यहाँ पर आ जाएगा 3%। ठीक है, तो 3% रेशियो 3% हो जाएगा। दोनों के क्रय मूल्यों में अनुपात आपको मिल गया 1:1। ठीक है, तो कहा है दोनों घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य बताइए। अगर दोनों घड़ियों को 1500 रुपए में खरीदा जाता है, टोटल को 1500 रुपए में खरीदा जाता है, एक घड़ी को 1500 रुपए में खरीदा जाएगा, तो अगर 1 बराबर 15, देखिए टोटल 1 + 1 अर्थात 1 + 1 जब आप करेंगे मतलब 1 + 1 मतलब 2, 1:1 अनुपाती योग कितना है 2। इसी 2 की वैल्यू 1500 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 750 के। पहली घड़ी भी 750 की हो जाएगी। इस पहली घड़ी की भी कीमत 750 रुपया और दूसरी घड़ी की भी कीमत 750 रुपया हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि आप यह सवाल समझ गए होंगे। एक बार पुनः मैं आपको इस सवाल को समझाने का प्रयास करता हूं। इस सवाल में कहा क्या गया है, इस सवाल संभवतः यह सवाल जो है एलिगेशन से संबंधित है, लेकिन इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो शब्द बढ़ा दिया गया है, इसी वजह से मैं एक क्वेश्चन जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के चैप्टर में करा दे रहा हूं। ठीक है, तो समझने का प्रयास करिएगा थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में कहा गया है
दो घड़ियों को 1500 रुपए में खरीदा जाता है। टोटल घड़ी का क्रय मूल्य है 1500 रुपए। घड़ियों को 1500 रुपए में खरीदा जाता है और उसके बाद पहली घड़ी पर 12% लाभ लेकर बेच देता है, दूसरी घड़ी पर 18% लाभ लेकर बेच देता है। इस तरीके से आप 12, 18 यहाँ पर लिख दीजिए और टोटल पर कुल व्यवसाय में उसे 15% का लाभ होता है, टोटल को बीच में लिख दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर लगा दीजिए एलिगेशन। एलिगेशन लगाने के लिए मैंने बताया था जिसमें से जो छोटा होगा उसे आप घटा दीजिए, ठीक है। तो 3:3 आ जाएगा, अर्थात 1:1 आ जाएगा। दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य में अनुपात आपके पास आ गया 1:1, ठीक है। तो टोटल घड़ी का क्रय मूल्य दिया गया है 1500 रुपया, अर्थात 1 और 1 को जब जोड़ेंगे तो 2 की वैल्यू 1500 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू आप निकाल लेंगे 750 और 750 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि पहला सवाल आपने समझ लिया होगा। चलिए ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। एक फर्नीचर निर्माता रुपया 10,000 में 2 अलमारियां तैयार करता है। रुपया 10,000 में 2 अलमारियां तैयार करता है। उसने एक को 15% के लाभ पर तथा दूसरी को 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि देखिए यहाँ पर पहली अलमारी लिख देता हूं मैं, यहाँ पर पहली अलमारी और यहाँ पर जो है दूसरी अलमारी लिख देता हूं, ठीक है। एक को 15% के लाभ पर, पहली को जो है 15% के लाभ पर बेचता है। सेम पहले सवाल की तरह यह क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा। पहली को 15% के लाभ पर, ठीक है, और दूसरी को 10% के लाभ पर बेचता है, और यहाँ पर हम लिख देंगे 10% के लाभ पर बेचता है। उसके बाद इस सवाल में कहा गया है दोनों वस्तुओं पर टोटल उसे 12% का लाभ होता है। एलिगेशन के लिए मैंने बताया था टोटल को हमेशा बीच में रखते हैं। टोटल पर उसे 12% का लाभ होता है, पहली वस्तु पर 15% का, दूसरी वस्तु पर 10% का, और टोटल पर उसे 12% का लाभ होता है। ये 12% जो आया है, एलिगेशन लगाने से पहले आप इस बात को तय कर लीजिए क्या यह 12% किसी एक संख्या से बड़ा और 1 से छोटा है कि नहीं छोटा है। तो आप देखेंगे यह 15 से छोटा है और 10 से बड़ा है, अर्थात हम यहाँ पर एलिगेशन लगा सकते हैं। इसे ही फॉलो करिएगा। इसे सबसे पहले एलिगेशन लगाने से पहले इस चीज को जरूर देख लीजिएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसमें एलिगेशन हम नहीं लगा सकते हैं। समझ में आया आपको? तो यहाँ पर एलिगेशन आप लगाएंगे, 15 में से 12 को घटाएंगे 3 आएगा, और 12 में से 10 को घटाएंगे तो आएगा 2, ठीक है। तो दोनों अनुपातों में, मतलब दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य में अनुपात आपको मिल गया 2:3, ठीक है। टोटल की वैल्यू दिया गया है, दोनों अलमारियों के क्रय मूल्य दिया गया है 10,000 रुपए। कितना दिया गया है? 10,000 रुपए। जब टोटल दोनों में अनुपात आ गया 2:3, जो निकल कर आता है दोस्तों उसे अनुपात बोला जाता है। 2% और 3%, परसेंट से परसेंटेज कट जाएगा 2:3 का अनुपात दोनों अलमारियों में आ जाएगा, अर्थात 2 और 3 को जब आप ऐड करेंगे तो 5 की वैल्यू जो है 10,000 के बराबर है, ठीक है। दोनों वस्तुओं की जो वैल्यू है वो 10,000 के बराबर है। अनुपाती योग 5 बराबर 10,000 के है। 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? आप बताएंगे 2,000 के बराबर हो जाएगी। तो पहली अलमारी का क्रय मूल्य 2, यहाँ पर 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 बराबर हो जाएगा 4,000, ठीक है। पहली अलमारी का क्रय मूल्य 4,000 रुपया हो जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ पहली अलमारी का क्रय मूल्य 4,000 रुपया, और 2,000 में 3 से जब गुणा करेंगे दूसरी अलमारी का क्रय मूल्य आ जाएगा 6,000 रुपया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने यह सवाल भी आसानी से समझ लिया होगा। कोई कठिन नहीं है सवाल, बिल्कुल ही बच्चों वाला सवाल है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए कॉन्सेप्ट आपको समझना बेहद ही जरूरी है। कोई सरल कठिन की बात नहीं है। केवल मैंने रुपया 25,000 में 2 टेप रिकॉर्डर खरीद कर, ध्यान रखिएगा, रुपया 25,000 में 2 टेप रिकॉर्डरों को खरीदा जाता है, ठीक है। पहली पर उसे 10% का लाभ होता है, दूसरी पर उसे 20% का लाभ होता है। बिल्कुल पहले सवाल की तरह क्वेश्चन है। पहली पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी पर उसे 20% का लाभ होता है, ठीक है। दो टेप रिकॉर्डर खरीदता है, पहली को 10% के लाभ पर और दूसरी को 20% के लाभ पर, और टोटल पर 14% का लाभ होता है। तो बीच में आप 14% लिख दीजिए। उसके बाद आप एलिगेशन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? एलिगेशन। यहाँ पर आ जाएगा 4% और यहाँ पर आ जाएगा 6%, ठीक है। अब इसे आप एक संख्या से काटिए जिससे डिवाइड हो रहा है। 2 3 6, 2 दूनी 4, अर्थात जो आपको अनुपात मिल रहा है 3:2 का अनुपात मिल रहा है, ठीक है। तो एलिगेशन लगाने के बाद 3:2 का अनुपात उनके क्रय मूल्यों में मिल रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। और मैंने पहले भी बताया है एलिगेशन लगाने से पहले इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, जो टोटल की वैल्यू आ रही है इस टोटल को 1 से छोटा और 1 से बड़ा आपको देखना है, तय करना है।
14 जो है 10 से बड़ा है और 20 से छोटा है, इसे ध्यान रखिएगा। अर्थात यहाँ पर हम एलिगेशन लगा सकते हैं। अगर यह 14 9 होता, ठीक है, यहाँ 14 की जगह पर 9 हो जाता तो हम यहाँ पर एलिगेशन न लगा पाते, ठीक है। तो इसे हम बेसिक से लगाने का प्रयास करते हैं। तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्यों में अनुपात 3:2 का आ गया है। कहा गया है कि बताइए कि मैंने पहला टेप रिकॉर्डर कितने रुपए में खरीदा, ठीक है। तो 3:2 अर्थात जो 3 और 2 का टोटल योग है 5 जो है 25,000 रुपए के बराबर है। 5 जो है 25,000 के बराबर है। यहाँ पर एक की वैल्यू 5,000 रुपए के बराबर हो जाएगी। एक की वैल्यू 5,000 रुपए की बराबर हो जाएगी। तो पहले टेप रिकॉर्डर का मूल्य 15,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे टेप रिकॉर्डर का मूल्य 5 दूनी 10,000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,000 रुपए हो जाएगा। उम्मीद है कि यह सवाल आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। कोई सवाल कठिन नहीं है, कोई सवाल सरल भी नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। वस्तुतः ये सवाल जो है इरिगेशन का ही है, लेकिन यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि क्रय और विक्रय 2 शब्द इसमें दे दिए गए थे, इस वजह से मैं इसे सॉल्व करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने मैं इसी पर और देता हूँ। ये सभी क्वेश्चन जो है एचडी यादव के हैं, एचडी यादव मैथ के हैं, वहां से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन ने रुपया 18,000 में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। देखिए, मोहन ने रुपया 18,000 में 2 पुराने स्कूटर खरीदता है। दोनों पुराने स्कूटरों का जो क्रय मूल्य है दोस्तों वो 18,000 रुपया है। मैं यहाँ पर 18,000 लिख देता हूँ, ठीक है। पहले स्कूटर पर उसे 25% का लाभ होता है। पहले स्कूटर पर उसे 25% का लाभ होता है, ठीक है। और दूसरे स्कूटर पर उसे 20% की हानि होती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जो है 20% की हानि होती है। तो यहाँ पर जब लाभ दिया रहेगा तो प्लस होगा, हानि दिया रहेगा तो यहाँ पे आप माइनस लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सवाल में दिया गया है 20% की हानि पर बेचने पर उसे कुल मिलाकर न तो कोई लाभ होता है न तो कोई हानि होती है। अर्थात कुल मिलाकर के उसे 0% का, अर्थात मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूं, न तो उसे लाभ ही होता है और न ही उसे हानि होती है। समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। बीच में मैंने लिख दिया 0। उसके बाद बताया है स्कूटरों का अलग अलग क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले मैंने बताया है एलिगेशन को लगाने से पहले आप यह देखने का प्रयास करिएगा, यह देखने का प्रयास करिएगा कि एक वस्तु मतलब एक जो आएगा इधर इधर, ये जो दोनों है इसे देखने का प्रयास करिएगा। जो टोटल की वैल्यू है यह 1 से छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए। देखिए जो 0% है वो 25 से तो छोटा है लेकिन -20 से 0 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एलिगेशन लगा सकते हैं, मैंने यह बताया है और इसे ध्यान रखिएगा। एलिगेशन का सवाल, एलिगेशन किसी सवाल में घुसेड़ने से पहले यह देख लीजिएगा, ठीक है। एलिगेशन तभी लगाया जाता है। तो 25 में से आप 0 को घटाएंगे तो 25% आएगा। आप 0 में से -20 को घटाएंगे तो 20% आएगा, ठीक है। 5 चौका 20 हो जाएगा और 5 पचे 25 हो जाएगा। अर्थात 4:5 का अनुपात आ जाएगा दोनों में। कितने का अनुपात आ जाएगा? 4:5 का अनुपात आ जाएगा जब दोनों में आप एलिगेशन लगाएंगे। तो एलिगेशन लगाने के बाद अब क्वेश्चन में कहा गया है दोनों स्कूटरों को उसने 18,000 में खरीदा। अर्थात 5 और 4 का जो अनुपाती योग होगा 9 की वैल्यू जो है 18,000 के बराबर हो जाएगी। 9 की वैल्यू जब 18,000 के बराबर हो जाएगी तो 1 की वैल्यू जो है 2,000 रुपए के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो उसने जो क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन को देखिएगा, दोनों स्कूटरों का अलग अलग क्रय मूल्य निकालना है। जब 1 की वैल्यू 2,000 आ जाएगी तो 4 की वैल्यू जो है 8,000 रुपए आ जाएगी। 4 की वैल्यू 8,000 आ जाएगी और 5 की वैल्यू 2 बचे 10,000 रुपए आ जाएगी, ठीक है। तो पहले स्कूटर का क्रय मूल्य 8,000 रुपया हो जाएगा और दूसरे स्कूटर का क्रय मूल्य जो दोस्तों 10,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। एक ही टाइप पर जो एलिगेशन से संबंधित सवाल लग सकते थे, मैंने 4 सवाल आपके सामने दिया है। एक ही टाइप पर मैंने 4 सवाल आपके सामने दिया है। जो सवाल मैंने समझाने का प्रयास किया है वह सवाल बिल्कुल ही आसान है। और अगर आप एचडी यादव के मैथ आपके सामने है, आपके पास है, तो वहां से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिएगा। आप जो है, मैंने अभी बताया कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी के लिए अगर आप शारदा के पब्लिकेशन की एचडी यादव की किताब जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो 15 नंबर की जो मैथ आएगा
15 नंबर में से आप 15 नंबर सही करके चले आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर यह सेशन आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो मैंने बार बार कहा है चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं। अंत में एक शब्द बोलता हूं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कभी भी अपने भाग्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आपके पास अगर बाहुबल है, आपके पास अगर दम है, आपके पास जुनून है, आपके पास हौसला है, तो हमेशा अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। किसी के कुछ करने पर, किसी के कुछ निगेटिव विचार से, किसी के कुछ निगेटिव सोचने से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हमेशा अपने कर्म पर विश्वास करके कर्मयोगी बनने का प्रयास करिएगा। इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।